परिस्थितियों के कारण वो लागू नहीं हो पाई, परंतु इस बार पायलट साहब के सानिध्य में और हरीश जी चौधरी इन दोनों की इच्छा शक्ति के कारण नई ग्राम पंचायतों का गठन हुआ। और हमारी सबसे ज्यादा विशेषकर मैं मेरी ग्राम पंचायत वीरेंद्र नगर की लोगों का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने पहल की वीरेंद्र नगर ग्राम पंचायत बनाने की। हम भी आपके हमेशा, मेरा परिवार आपका आभारी रहेगा। हमारा परिवार वीरेंद्र में जाने के बाद पूर्ण रूप से हम टूट चुके थे। हम जिस स्थिति से गुजरे क्या वो मतलब उसकी कोई व्याख्या नहीं है, परंतु आप लोगों के जनता के स्नेह, प्यार, सहयोग, आशीर्वाद के कारण मेरे माता पिता आज इस स्थिति में खड़े हुए कि आपके साथ वो कुछ कर पाए। तो उन्होंने आज पंचायत का उन्होंने हिम्मत की, वीरेंद्र धाम के लिए लोगों के बीच में जाने के लिए जो हिम्मत की, वो हिम्मत सब आपके कारण ही संभव हुआ। आप एक लाठी की तरह उनका सहारा बने, उसके लिए मैं उनकी बेटी होने के नाते आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी मम्मी, मेरी माताजी, मेरे पिताजी वकालत करने के बाद बाड़मेर में ही उन्होंने वकालत शुरू की। और वो वहीं पे, क्योंकि वकालत कोर्ट वहीं था और तो उन्हें वहीं सेट होना पड़ा, तो वहाँ स्थायी रूप से सेट होने के कारण मेरी माता जी भी वहीं रही। परंतु मेरी माता जी का आपसे इस खेत से बायतू भीमजिन जो हमारा खेत वीरेंद्र नगर में है, हमेशा आना जाना रहा। जब हम छोटे थे ना, तब मुझे याद है मेरी माता जी, मैं और मेरे भाई को दोनों को छोड़ के बड़ी सिंधे धोरे के ट्रेन से आती और वहाँ से पैदल, कोई साधन नहीं था, उस पैदल या खेत में आती, काम करके वापस लौटती। तो उनका आपके हमेशा आपसे जुड़ाव रहा, परंतु वो स्थायी रूप से यहाँ नहीं रह सकी क्योंकि कुछ परिस्थितियाँ हो गई, हमारे कारण भी हमारे साथ रहना पड़ा। मेरे पिताजी का राजनीति में होने के कारण वो बाहर रहे, परंतु वो आती जाती जरूर रहे। पर आप लोगों की मेहरबानी से वो स्थायी या नहीं होने के कारण भी अस्थायी रूप से रही, आती जाती रही। तो भी आप सभी जनता ने हमारी ग्राम पंचायत बायतू भीमजी और नगर निर्विरोध जो सरपंच बनाया, इसके लिए मैं, मेरी मम्मी और मेरी तरफ से कभी हम नहीं ऋण चुका सकते हैं इसका। इससे पुनः मैं आप सभी का धन्यवाद अर्पित करती हूँ। मेरी माता जी मेरे पिताजी से आगे है। मेरे पिताजी ने तो इलेक्शन लड़े, वार्ड सबसे पहले मेरे पिताजी की राजनीतिक शुरुआत बायतू भीमजी से ही हुई, वार्ड पंच से। उन्होंने यहाँ वार्ड पंच इलेक्शन लड़ा। उस समय भैराराम जी काकड़ साहब ने अपनी सीट छोड़ी और मेरे पिताजी ने उस सीट पर इलेक्शन लड़ा और वो वार्ड पंच बने। मैं भैराराम जी काकड़ का भी धन्यवाद करती हूँ, उनकी यहाँ से राजनीतिक शुरुआत हुई। मेरी माता जी पिताजी से बहुत, पिताजी ने तो खैर वार्ड पंच से लेके विधायक तक जो इलेक्शन लड़े, वो इलेक्शन बहुत ज्यादा फाइटिंग वाले, मतलब बहुत संघर्ष वाले थे, होते ही हैं विधायक में। पर मेरी माता जी को जो आपने सहयोग दिया, जो आपने मेहरबानी की, शायद ये एक रिकॉर्ड ही होगा इस देश में। निर्विरोध 6 बार, आज तक तो मैंने कहीं सुना नहीं। तो आप इस रिकॉर्ड का जो आपका श्रेय हम लोगों का नहीं है, ये आप लोगों का श्रेय है, जिसके कारण मेरे पिता 6 बार लगातार, पिताजी तो 2 बार हार भी गए थे, है बराबर 6 बार, पर माता जी उनसे आगे है। मैंने ऐसा सुना है कि हर सफलता पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ होता है। जी हाँ, मेरे माता जी का हाथ है मेरे पिताजी के सफलता के पीछे। उन्होंने ना कभी रात देखा, ना कभी दिन देखा और ना कभी पद का पता। उनका तो एक ही काम, मिनिस्टर है तो ठीक, साथ जाने मिनिस्टर क्या है, ना कभी जयपुर देखा। वो सिर्फ उनका एक ही कार्य रहा, अपने हाथों से रोटी बनाकर कोई भूखा नहीं जाए।
1995 से मेरी माताजी लगातार सरपंच हैं और नहीं है, परंतु अस्थायी रूप से आना जाना नहीं हो पाया। 9 सालों से तो खैर हमारे वीरेंद्र के जाने के बाद स्थिति बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई कि वो आ नहीं सके। उस दरमियान पूर्व चेयरमैन कोऑपरेटिव और पूर्व सरपंच नगण्य भद्रोड़ों की रानी डूंगर जी काकड़ साहब का भी मैं बहुत ऋणी हूँ। उन्होंने मेरे मम्मी का ईमानदारी के साथ इस पंचायतों का काम कराया, जिसके कारण हमारी पंचायतें हर जगह हर उसकी वाहवाही होती है। अगर हम बात करें वीरेंद्र धाम का जो हमने प्रोग्राम किया था, वो प्रोग्राम में हमने काफ़ी लोगों को आमंत्रित किया, काफ़ी लोग आए भारी संख्या में, परंतु वीरेंद्र नगर पंचायत का हमने हमारी पंचायत के और आसपास के जहाँ हमारे पंचायत है उन्हीं लोगों को निमंत्रण दिया, क्योंकि ये जो वीरेंद्र धाम है इसका पूरा जिले से ताल्लुका रखता है, उसका फायदा पूरे जिले के लोगों को मिलता है और यहाँ के स्थानीयों को। इसलिए हमने जो हमारा जो वीरेंद्र धाम का जो हमारा प्रोग्राम किया, वो प्रोग्राम शायद आप लोगों के बिना, आपके सहयोग के बिना, आपके आशीर्वाद के बिना हम नहीं कर सके। उसके लिए भी आज मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। आज ने जो इस प्रोग्राम को आज हमें सक्सेस करवाया, वो सभी आशीर्वाद आप लोगों के हाथ में था। हम लोगों की तो हिम्मत शुरू से ही टूट चुकी थी, परंतु ये हिम्मत आप लोगों के कारण बरकरार है और आगे बढ़ती जा रही है। वीरेंद्र के नाम से वीरेंद्र भवन अहमदाबाद में कैंसर रोगियों के पीड़ितों के लिए बनाया गया है, तो उसके लिए मैं माननीय जाट चैरिटेबल ट्रस्ट अहमदाबाद के सदस्य परिवार सदस्यों को हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। उन्हीं के कारण आज हमारे अहमदाबाद में वीरेंद्र भवन तैयार हुआ। वीरेंद्र धाम में 200 बच्चों की रहने की सुविधा है। आज हमारे वीरेंद्र धाम के बच्चे हमारे परिवार के सदस्य हैं, हम उनको अपना सदस्य मानते हैं। आज उन बच्चों ने अपनी इच्छा से यहाँ आए और अपनी इच्छा से यहाँ अपनी वीरेंद्र की एक बहुत बड़ी अपने हाथ से स्केच करके ड्राइंग करके वीरेंद्र पंचायत में आज भवन में वो भेंट करेंगे। मैं उन बच्चों का हमारे प्रति जो स्नेह है उसका भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैंने मेरे माता पिता से अक्सर ये कहते सुना है और मैं उन 3 असूलों मेरी ज़िंदगी में भी सीखा है। वो 3 असूल मेरे पिताजी से और माता से मुझे मिले हैं। किसी को जानबूझकर हानि ना पहुंचाएं, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। दूसरा वसूल, किसी को आर्थिक रूप से परेशान न करें। तीसरा वसूल, हर व्यक्ति का आदर और मान सम्मान करें। मैं कोशिश कर रही हूँ, हालांकि मैं इस पे इतना नहीं कह सकती, परंतु जितना हो सके मैंने उन्होंने इससे ये सीखा है। और आज आप सभी प्रबुद्धजन बड़ी संख्या में आए। वीरेंद्र नगर ग्राम पंचायत बाईतू भीमजी नगर भद्रोड़ों के ढाणी और अलग अलग जगह से प्रबुद्धजन पधारे सभी। अगर मैंने किसी का नाम लेने में भूल गई, मैं क्षमा चाहती हूँ आप सबसे। और आपने अपना मूल्य समय निकाला और आप मेरे इन माँ बापों की एक लाठी की तरह काम करते हैं, जिस कारण मेरे माँ बाप आज इस दुख घड़ी में खड़े हुए और आप कुछ करने के लिए, सेवा भाव करने के लिए हिम्मत जुटाई। इसलिए मैं वापस आप सभी का, जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया, और मैं गुड़ामाला नहीं, जनता का भी हम कभी ऋण नहीं चुका सकते। वो जनता हमारे हमेशा साथ खड़ी रह रही है और खड़ी रहती है, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद। और विशेषकर मैं महिला सशक्तिकरण, मेरी महिलाएं आई हैं, शायद आज मेरी माता यहाँ सरपंच हैं तो महिलाएं बड़ी खुल के आई, उनका भी मैं अपनी माता की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। अपना आवश्यक कार्य छोड़ के आए हैं। धन्यवाद। जय